तुमने देखा होगा मकर राशि की शादी बाहर से ठीक लगती है, पर अंदर कुछ टूट रहा होता है। तुमने कभी यह महसूस किया है कि तुम्हारा विवाह बाहर से बिल्कुल ठीक दिखता है, लेकिन तुम्हारे मन के अंदर कुछ भारी सा जमा रहता है। तुमने देखा होगा लोग कहते हैं कितनी समझदार जोड़ी है, कोई झगड़ा नहीं, कोई शोर नहीं, लेकिन तुम जानते हो खामोशी हमेशा शांत नहीं होती। तुम अपने मन में कई बात पूछते हो, अगर सब कुछ ठीक है तो मुझे यह खालीपन क्यों महसूस होता है? अगर रिश्ता सुरक्षित है तो दिल इतना अकेला क्यों लगता है? तुमने शायद यह भी महसूस किया होगा कि तुम हर जिम्मेदारी निभाते हो, हर स्थिति संभालते हो, फिर भी कोई तुम्हें समझने की कोशिश नहीं करता। तुम सोचते हो क्या मुझसे कोई कमी रह गई, या फिर यह सब यूं ही हो रहा है। यही वह जगह है जहां मकर राशि का विवाह सूत्र धीरे धीरे सामने आता है, क्योंकि मकर राशि के विवाह में जो दिखता है अक्सर सच वैसा नहीं होता। और आज तुम जो सुनने वाले हो वह कोई आरोप नहीं, कोई डर नहीं, बल्कि एक ऐसी समझ है जो तुम्हें खुद को समझने में मदद करेगी। तुमने देखा होगा तुम सुबह उठते हो, अपने कर्तव्य निभाते हो, घर, काम, परिवार सब कुछ ठीक चलता रहता है। तुम किसी से शिकायत नहीं करते, तुम किसी पर उंगली नहीं उठाते, तुम बस सोचते हो समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे तुम महसूस करते हो कि तुम बोलना कम कर चुके हो। तुम अपनी बात कहने से पहले यह सोचने लगे हो कि सामने वाला समझेगा भी या नहीं। तुमने शायद कई बार अपने मन की बात अपने ही मन में दबा दी होगी। तुमने खुद से कहा होगा कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा, और यही संभालने की आदत तुम्हें भीतर से थका देती है। तुमने देखा होगा तुम्हारा रिश्ता टूटा नहीं है, फिर भी जुड़ा हुआ नहीं लगता। तुम साथ रहते हो पर मन अलग अलग दिशाओं में चलता है, यहीं पर एक सवाल जन्म लेता है, क्या यह बस परिस्थितियों का खेल है, या फिर यह किसी गहरे कर्म का संकेत है? और यहीं से हम धीरे धीरे मुख्य विषय की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ समझने की जरूरत है कि मकर राशि का विवाह साधारण रिश्तों जैसा नहीं होता। तुम्हारा स्वभाव तुम्हें जिम्मेदार बनाता है। तुम प्यार को शब्दों से नहीं, कर्तव्यों से जताते हो। तुम मानते हो कि अगर तुम निभा रहे हो तो वही सबसे बड़ा प्रेम है। लेकिन समस्या वहीं शुरू होती है जहां भावना और जिम्मेदारी एक दूसरे से अलग हो जाती है। तुम्हारे लिए विवाह सिर्फ साथ रहना नहीं, बल्कि जीवन की जिम्मेदारी है, और कई बार तुम इस जिम्मेदारी को अपने मन से ऊपर रख देते हो। यही कारण है कि मकर राशि के विवाह में झगड़े कम होते हैं, लेकिन दूरी धीरे धीरे बढ़ती है। यह कोई दोष नहीं है, यह कोई सजा नहीं है, यह एक संकेत है कि अब तुम्हें सिर्फ निभाना नहीं, समझना भी सीखना है। आगे हम यही समझेंगे कि यह दूरी क्यों बनती है, इसमें कर्म की क्या भूमिका है, और तुम अपने भीतर किस बदलाव की ओर बढ़ रहे हो। यह कहानी किसी और की नहीं, तुम्हारे ही जीवन की है। तुमने देखा होगा कि तुम्हारा जीवन हमेशा जिम्मेदारियों से जुड़ा रहा है। तुम रिश्ते को भी उसी जिम्मेदारी की तरह निभाते हो। तुम सोचते हो अगर मैं हर कर्तव्य निभा रहा हूँ तो वही प्रेम है। तुम बहुत कम बोलते हो, बहुत कम जताते हो, लेकिन बहुत कुछ सहते हो। तुम्हारे लिए विवाह दिल का नहीं, कर्तव्य का विषय बन जाता है, और यहीं से पहला अंतर पैदा होता है। तुम निभा रहे होते हो, लेकिन सामने वाला महसूस करना चाहता है। तुम चुप रहते हो और सामने वाला इसे दूरी समझ लेता है। तुमने कई बार अपने मन की बात कहने से पहले ही रोक ली होगी। तुमने सोचा होगा बोलने से क्या होगा, समझना होगा तो खुद समझ जाएगा। लेकिन यही खामोशी धीरे धीरे एक दीवार बन जाती है। तुम बाहर से शांत दिखते हो,
लेकिन अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात यह है, तुम्हारी खामोशी तुम्हारी ताकत नहीं, तुम्हारी परीक्षा बन जाती है। तुम सहते हो लेकिन जताते नहीं, और सामने वाला समझता है कि तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तुम्हारा जीवन मैं संभाल लूंगा इस एक वाक्य से चलता है। तुमने रिश्ते में भी यही किया होगा। तुमने बोझ उठाया, समस्याएं दबाई और खुद को पीछे रखा, लेकिन हर बार संभालने वाला एक दिन थक जाता है। तुमने देखा होगा एक समय के बाद तुम्हें कुछ कहने का मन ही नहीं करता। तुम लड़ते नहीं, तुम शिकायत नहीं करते, तुम बस अंदर ही अंदर दूर होते चले जाते हो। और यह दूरी अचानक नहीं आती, यह धीरे धीरे कर्म की तरह बनती है। तुमने महसूस किया होगा कि तुम्हारे जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे आए जिनमें तुमने बहुत दिया, लेकिन बदले में समझ बहुत कम मिली। यह कोई संयोग नहीं है। मकर राशि का जीवन पिछले कर्मों की जिम्मेदारी उठाने का जीवन होता है। तुम्हें ऐसे रिश्ते मिलते हैं जहां तुम्हें निभाना सिखाया जाता है, लेकिन साथ ही यह भी सिखाया जाता है कि आत्म उपेक्षा कहाँ तक ठीक है। यह कर्म तुम्हें सजा देने नहीं आता, यह तुम्हें जगाने आता है। तुम्हारा विवाह लोगों को स्थिर लगता है, मजबूत लगता है, सुरक्षित लगता है, लेकिन तुम जानते हो कि भीतर क्या चल रहा है। यही मकर राशि का विवाह सूत्र है। बाहर से सब ठीक, अंदर से बहुत कुछ अधूरा, और यही अधूरापन तुम्हें इस वीडियो तक लाया है। तुम अभी यह सुनते हुए शायद अपने जीवन की कुछ तस्वीरें देख रहे हो। तुमने देखा होगा तुम किसी के साथ बैठे हो, लेकिन मन कहीं और भटक रहा है। तुमने महसूस किया होगा तुम्हें रोने का मन है, लेकिन कारण समझ नहीं आता। तुमने शायद खुद से यह सवाल भी पूछा होगा, मैं इतना थका हुआ क्यों हूँ, जबकि मैंने कुछ गलत किया ही नहीं। तुम्हारा मन बीते जन्मों के अधूरे अनुभवों को आज के रिश्तों में पूरा करने की कोशिश करता है। तुम्हें जिम्मेदारी इसलिए मिलती है क्योंकि तुम उसे उठा सकते हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम अकेले ही सब कुछ उठाओ। तुम्हारा यह खालीपन कमजोरी नहीं है, यह एक संकेत है। संकेत कि अब तुम्हें खुद को भी उतनी ही अहमियत देनी है जितनी तुम दूसरों को देते आए हो। तुम अकेले नहीं हो, तुम गलत नहीं हो, तुम बस एक सीख के दौर से गुजर रहे हो, और यह सीख तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें समझदार बनाने आई है। आगे हम यही देखेंगे कि इस समझ के बाद तुम अपने भीतर क्या बदल सकते हो और कैसे इस बोझ को हल्का किया जा सकता है। तुमने देखा होगा कि मकर राशि के लोग रिश्ता टूटने के बाद भी जल्दी आगे नहीं बढ़ पाते। तुम्हारा मन बार बार उसी व्यक्ति, उसी वादे, उसी शादी के सपने में अटका रहता है। यह इसलिए नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम रिश्ता निभाने को जीवन का कर्तव्य मानते हो। तुम सबसे पहला समाधान यही समझो कि हर रिश्ता निभाने के लिए नहीं आता। कुछ रिश्ते तुम्हें सिखाने, तोड़ने और तुम्हें मजबूत बनाने आते हैं। तुमने अगर पूरी ईमानदारी से प्रयास किया तो तुम्हारा कर्म वहीं पूरा हो गया। तुम रोज अपने आप से यह प्रश्न पूछो, क्या मैंने अपनी क्षमता के अनुसार सब कुछ किया? अगर जवाब हाँ है तो खुद को दोष देना बंद करो। मकर राशि का सबसे बड़ा बोझ यही होता है कि वह हर टूटन की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती है। तुम अपने मन को शांत करने के लिए छोटे अभ्यास कर सकते हो। तुम सुबह उठकर कुछ पल आंखें बंद करके यह कल्पना करो कि तुम्हारा मन एक भारी बोझ उतार रहा है। तुम उस रिश्ते को धन्यवाद देकर विदा कर रहे हो, बिना कड़वाहट, बिना शिकायत। तुम आध्यात्मिक रूप से यह समझो कि शनि तुम्हें दंड नहीं देते, शनि तुम्हें परिपक्व बनाते हैं। तुम्हारे जीवन में देरी, दूरी और टूटन तुम्हें भीतर से मजबूत बनाने के लिए होती है, ना कि तुम्हें अकेला करने के लिए। तुम अगर चाहो तो सप्ताह में एक दिन खुद के लिए मौन रखो, ना किसी से शिकायत, ना किसी को दोष, बस अपने भीतर की आवाज सुनो।
यहीं से तुम्हारा वास्तविक बदलाव शुरू होता है। तुम अगर इस कहानी में खुद को देख पा रहे हो तो समझ लो कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा दर्द असामान्य नहीं है। मकर राशि के जीवन में रिश्ता सिर्फ प्रेम नहीं, एक आत्मिक परीक्षा होता है। तुमने जो खोया उसने तुम्हें कमजोर नहीं किया, उसने तुम्हें गहरा बनाया। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन का कोई रिश्ता तुम्हें बदलने के लिए आया था, ना कि हमेशा रहने के लिए? अपना अनुभव नीचे कमेंट में लिखो। तुम्हारी कहानी किसी और के लिए सहारा बन सकती है। अगर यह वीडियो तुम्हारे दिल को छू गया हो तो इसे उन लोगों तक शेयर करो जो चुपचाप अपना दर्द ढो रहे हैं। और याद रखो, अगली कहानी में हम बात करेंगे मकर राशि के कार्मिक रिश्तों के उस रहस्य की जो समय के बाद ही समझ में आता है।